नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर करने वाले हैं जो 2019 में एग्जाम हुआ था। लगभग जो मान के चलिए 70 से 80 शिफ्टों में जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसके हम जीएस करने वाले हैं। मात्र आपको 1 से 2 दिन के अंदर में ये टोटल जो जितने भी 70 शिफ्ट के प्रश्न हैं ये सारे आपको जीएस दे दिया जाएगा। जिनका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है जो 2 मार्च से लेकर 18 मार्च तक चलने वाला है। इससे पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और इसमें जो मैं रीजनिंग का भी आपको कराने वाला हूँ सेम पैटर्न पर आप लोग को जो एग्जाम होगा सेम रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले मैंने आरपीएफ एसआई का जो है जीके करा दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं। और 2024-25 में जितने भी रेलवे के द्वारा एग्जाम हुए हैं, एलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ एसआई का, इन सभी का जीएस ऑलरेडी कराया चुका है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह पेपर जो है 2 फरवरी 2019 का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या सबरीमाला में बाघ संरक्षण स्थान पर स्थित है? कौन सा स्थित हो जाएगा? पेरियार जो है ये जो है सबरीमाला में बाघ संरक्षण एक जो है टाइगर रिजर्व हो जाएगा। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर हो जाएगा? सबरीमाला केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यकृत के संचालन के बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या कहलाता है? उसे प्रयास कहा जाता है। यकृत के संचालन के बाह्य रूप से लगाया गया बल को प्रयास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारखाना अधिनियम 1881 के किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? रिपन के कार्यकाल में कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एसएआई की स्थापना कब हुआ था? 1984 में इसकी स्थापना किया गया था। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश से है? ये जो है मसाई जनजाति केनिया के निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये जो है वॉलीबॉल से संबंधित है। सर्विस जो है वॉलीबॉल से संबंधित है। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को डैश से अलग करता है? भारत के महान मैदान से अलग करता है। ठोस कण की इकाई क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए, स्टेरेडियन जो है ठोस कोण की इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा है और प्रकाशित किया है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। बंच ऑफ ओल्ड लेटर जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पर था? फिनलैंड जो है पहले स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरीन किसे कहते हैं? सुगंधित हाइड्रोकार्बन को एरीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना है? टोटल जो है 12 अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? उसे जो है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान भारत को डैश के रूप में वर्णित करता है? राज्यों के एक संघ यानी कि यूनियन के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत प्रदर्शन करने के लिए डैश रुपए नामक तौर पर दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 7.5 लाख रुपया दिया जाता है जो है राजीव गांधी, लेकिन इसका प्राइस जो है बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारों द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या कहलाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है, यानी एमएसपी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तवा नदी जो डैश नदी की सहायक नदी है, तवा जलाशय पर स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य भिन्न है? किसका होगा? विषम स्थानिक जीवाश्म का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था? मैंगलोर समझौते के तहत समाप्त हुआ था। संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 1993 में शुरू किया गया था। कुक जल मडरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये जो है न्यूजीलैंड में। कुक जल मडरू मध्य न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? सभी को पता है, 61वां संविधान संशोधन 1989 हो जाएगा। कभी कभी आपको 88 भी ऑप्शन में दे दिया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग डैश से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? सभी को पता है 1931 में। पहला वाला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा जो है 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नोबेल गैस यानी उत्कृष्ट गैस का स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी गैस कहा जाता है? जेनोन को जो है अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? ये जो है राज्य सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय यानी एनडीटीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला होता है। कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? कलमकारी की बात करें, ये जो है आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस संशोधन अधिनियम के वो भारत का लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है और इसमें जो है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना को भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाले दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे? एबी डिविलियर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना ही की जाती है, वह कितना होता है? टोटल जो है 90 मिनट का होता है। निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु यानी मानव रूप से गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा और प्रथम की बात करें तो गुरु नानक हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी को डैश के रूप में भी जाना जाता है, उसे जो है फ्रियोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करता है? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? सभी को पता होना चाहिए, मालविका अग्निमित्रम जो है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तक लिखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखा गया है। इसके अलावा मेघदूतम ये भी कालिदास द्वारा लिखा गया है। रघुवंशम ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और इसका मैंने जो पुस्तक लेखक का डिटेल वीडियो दिया है, आप जाके स्टैटिक जीके में देख लीजिएगा, क्योंकि पुस्तक लेखक से लगभग जो है 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? ताइवान को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान डैश है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रीज यादव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जो महात्मा गांधी के द्वारा मात्र एक अधिवेशन हुआ था। सापेक्षता गति में परस्पर क्रिया करने वाले दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल कितना होता है? ये जो है गतिशील घर्षण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगर बात करें अनुच्छेद 50 में, इसमें जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 48 में यह पर्यावरण संबंधी संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद का भी मैंने डिटेल वीडियो दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? उसे जो है सीकम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां वार्षिक वर्षा डैश से अधिक होता है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है। कितना होना चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक हो जहां वर्षा होता है उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सबसे अधिक है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक जनक कहा जाता है और चेचक के टीके के भी खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा ही किया गया था। अगर बात करें एंटोन लीवन ये जो है जीवित कोशिका की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण? ये जो है तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है।
तो इस शिफ्ट के सभी जीएस कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट शिफ्ट का सभी जीएस कंप्लीट करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। आपको आरपीएफ कांस्टेबल की जितने भी पेपर 70 से 80 शिफ्ट का है ये सभी आपको करा दिया जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अब ये पेपर जो है 3 फरवरी 2019 का शिफ्ट 2 का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभि के सहज विघटन की प्रक्रिया क्या होता है? ये जो है रेडियोधर्मी होता है। क्या होता है? रेडियोधर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है? पाली जो है थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं को उत्पादन करता है? कौन करता है? प्राथमिक क्षेत्र में जो है प्राथमिक वस्तुओं को उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश द्वारा संवैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था? साइमन कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन होता है? समजीन यानी कि जीन जो है पूर्ण आनुवांशिक संरचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल थे? भगत सिंह शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है? सब डिवीजन जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 में से 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है? सिंधु नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है। भारत का संविधान बजट को डैश के रूप में संदर्भित करता है? वार्षिक वित्तीय विवरण जो है कहा जाता है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सा है? 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था? भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का आह्वान दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन एक उच्च भेद्यता क्षेत्र है? नीलगिरी जो है भूस्खलन एक उच्च भेद्यता क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाया जाता है? सुंदरवन में जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है? कौन सा हो जाएगा? गरबा जो है गुजरात का लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा। छऊ तो 3 राज्य में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, उसके अलावा बात करें तो झारखंड हो जाएगा और उड़ीसा में हो जाएगा। कालबेलिया राजस्थान का हो जाएगा, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है? सभी को पता है, अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो कौन सा अतिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है? प्रतिरोध शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुआ है? जूडो खेल की उत्पत्ति जापानी कला जुजुत्सु से हुआ है। डैश विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रकाश से संबंधित ऊर्जा का एक असत पैकेट है जिसमें ऊर्जा ई होता है और जो विकिरण की आवृत्ति भी के समानुपाती होता है। कौन हो जाएगा? फोटोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यपगत का सिद्ध यानी कि हड़पने की नीति तैयार किया था? सभी को पता है, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश में सहकारी समितियों गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद बताना है। अनुच्छेद 148 में सीएजी का उल्लेख किया गया है। भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? लोकतंत्रांत्रिक समाजवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांज यानी कि ओक और शहतूत यानी कि चेस्टनट के वृक्ष डैश होता है? ये जो है सदाबहार चौड़े पत्तेदार वृक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं?
टोटल 2 शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? कालीकट पहुंचे थे, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा के दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? दिष्ट कार्य यानी कि रेक्टिफायर के द्वारा प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का अर्थ क्या होता है? भाईचारे की भावना, और ये जो है मूल कर्तव्य है। वायसराय कर्जन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया था? 1905 में किया गया था। बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था। ग्रीष्म काल में शीतकाल में पशुओं को ऊंचे चारागाह और नीची घाटियों के मध्य मौसमी संचलन कहलाता है। ट्रांस ह्यूमन्स कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आता है? हेलू धूमकेतु आता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यकालय NSSO डैश के अंतर्गत एक कार्यालय है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का एक जो है कार्यालय है। निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है? सभी को पता है, लोकटक झील मणिपुर का जो है एकमात्र तैरता हुआ झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या में अनुपात को मापता है? साक्षरता दर मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रहस्यमय बरमूडा त्रिभुज निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? सभी को पता है, अटलांटिक महासागर में इस प्रकार का जो है ट्रायंगल बन रहा है। और आप लोगों ने कई वीडियो भी देखा होगा बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता नहीं खींचता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि RPDS वर्ष डैश में शुरू किया गया था? 1992 में इसकी शुरुआत हुआ था। ICC का पूर्ण विस्तार क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ डैश होता है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राजस्व जो है प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया, इसे डैश के रूप में जाना जाता है? नील विद्रोह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द डैश में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। खेत में उगने वाले अवांछित पौधे कौन से होता है? खरपतवार होता है। निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरनासन राजकुमारी है? अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार की विशेषता डैश से लिया गया है? सभी को पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? मिशिगन झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DNA का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है, जिन्हें डैश कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश जो है वर्तमान में बताना है? चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 4 फरवरी 2019 को होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा यहाँ पर पास में जो है DJ बज रहा है, इसलिए थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा। आपको जो कल जो है पूरा जो है अच्छे से 1 से 2 घंटे का मैराथन वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, पूर्व नियोजित क्रम यानी इस सटीक क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? इसे जो है मिश्रित फसल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी में डैश नामक जैविक पदार्थों के भाग होता है? धूल नामक जैविक पदार्थों के भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका कौन प्रकाशित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सांख्यिकी की पुस्तिका प्रकाशित किया जाता है। 1947 में गठित मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है?
चोल काल की है। तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति चोल काल की मूर्ति है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना डैश से संबंधित है। बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किए थे? लंदन में जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। कोलाइड एक डैश, ये जो है विसमांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ स्थल के तीर्थ स्थान पर स्थित है? असम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ स्थल के तीर्थ स्थान पर है? असम हो जाएगा। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इससे पहले जो है दूसरा पूछा था, लेकिन अभी फर्स्ट बार पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा? 1930 हो जाएगा। दूसरा 1931 और तीसरा जो है 1932 में हुआ था। और महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और तीनों में जो है भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है? संवैधानिक कानून को कहा गया है। विश्व में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। ग्वाइटर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडीन समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में आयोजित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? सभी को पता है, 5 वर्ष का होता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आम की बारिश होता है? केरल में जो है मैंगो सावर या आम की बारिश होता है। किसने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा है? के मुंशी के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना को सार कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है? टाटा स्टील लिमिटेड जो है यह निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी की आर्द्रता को पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है? जलीय स्थिरता को जाना जाता है। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। शक्ति की SI इकाई क्या होता है? वाट होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में इसमें जो है समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 में जो है इसमें जबरन शर्म का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19-30 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ये जो है रावी नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ताप और विद्युत का चालक है? धातु जो है ताप और विद्युत का चालक होता है। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देश यानी कि ओपेक का सदस्य है? लीबिया जो है ओपेक का सदस्य है। दो लगातार संकुचन या दो निरंतर दुर्लभताओं की सफलता के बीच की दूरी क्या कहलाता है? तरंग दैर्घ्य कहलाता है। अर्थव्यवस्था में GDP का पूर्ण रूप क्या होता है? सकल घरेलू यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना सहायक नदी के दाहिने किनारे सहायक नदी है? केन नदी हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना के दाहिने किनारे की सहायक नदी है? केन नदी हो जाएगा। ओलंपिक उत्पत्ति डैश से संबंधित है? ये जो है ग्रीक से संबंधित हो जाएगा। सागौन, साल और शीशम जैसे वृक्षों में किस प्रकार के वृक्ष पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होता है? सभी को पता होना चाहिए, सॉफ्ट बॉल में जो है बल्ले की आवश्यकता होता है। यहाँ पर जो क्रिकेट रहता है तो क्रिकेट भी हो जाता। कोशिकाओं के एक ही समूह की संरचना और कार्य किसे कहा जाता है? उत्तक को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसी जो है विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? निकोलो कॉन्टी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? निकोलो कॉन्टी ने कहा था। SEZ क्या है जिसे विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्थापित किया गया? इसे जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। जब कोई वस्तु उसी गति से वृत्ताकार पथ में चलती है तो उस गति को क्या कहलाता है? उसे जो है समान परिपत्र गति कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य डैश राज्य में स्थित है? ये जो है गोवा में स्थित है।
1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था? सातारा में इसकी स्थापना किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सभी को पता है कनाडा जो है सबसे बड़ा देश हो जाएगा। शब्द लेग बिफोर विकेट डैश से संबंधित है, सभी को पता है क्रिकेट हो जाएगा। कबड्डी की उत्पत्ति किससे है? भारत से उसकी उत्पत्ति हुआ। और मैंने जो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा मैराथन वीडियो दिया हुआ है, कम से कम 3 घंटे का वो वीडियो होगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो आप स्टैटिक जीके का 12 घंटे का और एक 8 घंटे का, ये दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। स्टैटिक जीके से आपको सारे प्रश्न कवर हो जाएगा, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में मैं देख रहा हूँ 50 प्रश्न में से लगभग जो है 20 से 25 प्रश्न जो है डायरेक्ट स्टैटिक जीके से पूछ जा रहा है। और करेंट अफेयर बहुत कम है, बहुत कम, 9 के बराबर करेंट अफेयर। इसलिए करेंट अफेयर पे फोकस कर सकते हैं थोड़ा मोड़ा, लेकिन आपको स्टैटिक जीके बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा जो है स्टैटिक जीके पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ये जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 1912 में डैश ने ओलंपिक खेल में पहली बार तैराकी में भाग लिया था। महिलाओं ने ओलंपिक खेल में पहली बार 1912 में भाग लिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का चित्रण किस गुफा में मिलता है? एलोरा की गुफा, महाराष्ट्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? क्रिकेट संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक समुद्री धारा है? गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर की एक समुद्री धारा है। भारतीय संविधान का भाग 3 डैश से संबंधित है, सभी को पता होना चाहिए, मौलिक अधिकार से संबंधित हो जाएगा। और ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। आपको जो है कल जो है कम से कम, मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ, 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का भी मैराथन वीडियो आपको मिल सकता है। अब ये पेपर जो है 5 फरवरी 2019 का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश से है? ये जो है न्यूजीलैंड के है। माओरी लोग जो है न्यूजीलैंड के हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस स्थान पर दिए थे? बॉम्बे में दिए थे। कब दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है बॉम्बे में दिए थे। और इसकी शुरुआत जो है 1942 से हुआ था। 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? सभी को पता है, 1885 से हुआ था, और ये जो है बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शॉल हिमालय में जंगली खाल के ऊन से बनाया जाता है? कौन हो जाएगा? शहतूत शॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जो है भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को निकलता है? विषम पोषण हो जाएगा। जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते समय एकजुटता प्रदर्शित करता है? बास्केटबॉल जो है एकजुटता को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक IBRD को किस नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। परिधि के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में होता है। ये जो है समानांतर सीधी रेखाएं के रूप में होता है। वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति के लिए जाति और ग्राम समुदाय के बीच की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? उपस्थिति प्रणाली कहा जाता है। प्रतिरोध में बिखरी हुई विद्युत ऊर्जा को व्यक्त किस सूत्र से किया जाता है? W = V × I × T के रूप में व्यक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? सभी को पता है, 11 मौलिक कर्तव्य है। प्रारंभ में जो है 10 मौलिक कर्तव्य था, बाद में एक और जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का एक प्रकार है? ओला जो है ये वर्षण का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका श्वसन के द्वारा निकलने वाले संश्लेषित अणु को क्या कहा जाता है? उसे जो ATP कहा जाता है।
1946 में गठित अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? गोदावरी नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है। पेट्रोलियम के कच्चे माल का उपयोग करके सभी सिंथेटिक फाइबर विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए गए उन्हें डैश कहा जाता है, उसे जो है पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? सभी को पता होना चाहिए, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। सॉरी, श्वेत क्रांति हमको दिखा नहीं, वर्गीज कुरियन हो जाएगा। श्वेत क्रांति रहेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। वहीं विश्व स्तर पर पूछा जाए हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मद्रास में स्थित है। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है? वृक्काणु यानी कि जो है नेफ्रॉन हटाता है और ये किडनी का भाग होता है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था? लीबिया में दर्ज किया गया था। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 29 हो जाएगा, और मैंने अभी जस्ट आपको कराया है। अगर बात करें अनुच्छेद 17 में, इसमें जो अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने में काम में नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 26 में किसका उल्लेख किया गया है? धार्मिक मामलों के अधिकार दिया गया है। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है? उसे जो है खार कहा जाता है। उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम क्या था जिसने 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज किया था? वास्को डी गामा हो जाएगा। कब किया था? 1498। इस डेट को भी याद रखिएगा। युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के कारण किसी देश में घोषित आपातकाल को क्या कहा जाता है? उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 352 में है। अगर बात करें राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 हो जाएगा, और वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में हो जाएगा, और ये सभी जो है राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता कहा जाता है? मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लेखित वित्त आयोग की प्रकृति क्या है? अर्ध न्यायिक निकाय है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ये जो है शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से किस खेल या में नेट की आवश्यकता होता है? बैडमिंटन में जो है नेट की आवश्यकता होता है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेकांग नदी जो है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर बात की आरपीएफ कांस्टेबल में जो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको जो है कि तो शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। सबसे ज़्यादा जो है स्टैटिक जीके की बात करें तो आपको 20 से 25 प्रश्न मिल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री की बात करें तो लगभग 10 प्रश्न मिल रहा है। ज्योग्राफी भी 10 प्रश्न लगभग मिल रहा है। अगर बात करें वहीं साइंस से कितना प्रश्न है, साइंस से मिला जुला कर बात करें तो लगभग बहुत कम है, इसे 10 प्रश्न हो जाएगा। 10 प्रश्न भी नहीं, मान के चलिए मात्र जो है 5 से 6 प्रश्न बहुत हो गया साइंस का। बाकी 5 से 6 जो है पॉलिटी का पूछा जा रहा है। ये जो इतना ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। इकोनॉमिक्स से मात्र 2 से 4 प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा फोकस स्टैटिक जीके पर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। और मैंने जो स्टैटिक जीके का बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, आप जाके एसएससी के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो मैं आपको रेलवे का जो जीएस का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसमें सभी जो है स्टैटिक जीके के वीडियो डाल देंगे। लगभग मैंने 5 से 6 वीडियो जो है 12-12 घंटे का डाला हुआ है, इसको जरूर कवर कर लीजिए। जिनका भी आने वाला एग्जाम है, आरपीएफ कांस्टेबल का है, एलपी का है, ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का, इन सभी में आपको बहुत फायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल प्रशिक्षण के माध्यम से कौन आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, मनोबल मजबूत करने में मदद कर सकता है तथा मित्र और परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है? कोच कार्य करता है। मधुमक्खी किस प्रकार शहद ग्रहण करती है? एपी कल्चर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन ही गलत दिया गया। मधुमक्खी को पालन के अध्ययन को एपी कल्चर कहा जाता है। विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्दू में तलाक शब्द क्या अर्थ होता है? इसे जो है विवाह विच्छेद कहा जाता है। भारत के किस राज्य में आत्मनी जनजाति निवास करती है? मध्य प्रदेश में निवास करती है। 1793 में बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था।
कौन सा शब्द श्वेत प्रकाश के उसके घटनों को घटक रंगों में विखंडन का वर्णन करता है? फैलाव हो जाएगा, या आप इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कह सकते हैं। भारतीय संसद ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया था? 1956 में अपनाया था। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू किया गया था? 1991 से शुरू किया गया था। जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे डैश बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है, उसे जो है बासीपन कहा जाता है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक पारित करने का अधिकतम अवधि क्या होता है? 14 दिन का होता है। प्राचीन भारत में कुश्ती को सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप में डैश के नाम से जाना जाता था, उसे जो है मल्ल युद्ध कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में कितने भाग है? 25 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। संघ सूची में मूलतः कितने विषय हैं? 97 विषय है। संघ सूची में टोटल जो है 97 विषय हैं। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मेजबानी किस देश ने किया था? जापान के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च उपज यानी किस्म HYV का उपयोग करके बड़ी मात्रा में अनाज उत्पादन के लिए जाना जाता है? सभी को पता है, हरित क्रांति की शुरुआत जो है इसमें जो है HYV का प्रयोग किया गया, नहीं हाई ईल्ड वैरायटी बीज का प्रयोग किया गया था, और ये जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। अगर बात कर हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक पूछा जाए तो वर्गीज कुरियन हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी GS कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा, वो भी मान कर चलिए 2 घंटे का वीडियो आप लोगों को जरूर मिलेगा। इसलिए अगर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप RPF कांस्टेबल के प्रीवियस एग्जाम 2018-19 में जितने भी पेपर हुए हैं लगभग मान के चलिए 70 से 80 जो है शिफ्ट के पेपर मुझे मिल चुके हैं। वो अभी सभी को जो आपको 1 से 2 दिन के अंदर में पूरा करा दिया जाएगा। और जिनका भी एग्जाम है 2 मार्च से लेकर 18 मार्च तक, उसको एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। इससे पहले मैंने रेलवे के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन सभी का GS दे दिया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। जो लेटेस्ट पैटर्न कैसा पूछा गया था उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और रेलवे के GS और रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।